यस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग समझ रहे थे कि ये सब कॉन्शियस माइंड करता क्या है। फिर से एक बार, यह स्टोर रूम की तरह होता है। यह सोच विचार तर्क बिल्कुल नहीं करता। यह हमारे विचारों को, अनुभवों को, धारणाओं को, आदतों को संग्रहित करता है। तर्क बिल्कुल नहीं करता। बस इतने समझना, इतने फंक्शन है। मन की सक्रिय अवस्था कॉन्शियस माइंड, जिसमें सोच विचार तर्क होता है, जिसको चेतन मन बोलते हैं। कॉन्शियस माइंड को हो गया सब कॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन, जिसका जो मूल काम है यह स्टोर रूम की तरह होता है। यह सोच विचार तर्क बिल्कुल नहीं करता। यह हमारे भावनाओं, अनुभवों, धारणाओं, आदतों को संग्रहित करता है। ये बात ध्यान से रखिएगा। अब इसी चीज, इतना है मेन कहानी, बस इसी को समझना है मुझे कई एग्जाम्पल से है। यही हम लोग पढ़ तो लिए थे, समझ नहीं पा रहे थे। अब हम कैसे समझते हैं। कॉन्शियस माइंड बिहेव लाइक ए फार्मर। कॉन्शियस माइंड किसान की तरह कार्य करता है, यह मान लीजिए। सब कॉन्शियस माइंड खेत की तरह काम करता है, यह मान लीजिए। यही होता है। जैसे ये दोनों, अब चूंकि हम 80% 70% जुड़े लोग खेती बाड़ी से रिलेटेड हैं, तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि जो किसान होता है और जो खेत होता है, तो पहला एक टॉपिक नंबर एक, जो प्रसंग एक है, जो हम मिक्सअप कर लेते हैं, वो क्लियरिटी आएगी। टॉपिक एक क्या है कि किसान इस खेत में बीज बोने का निर्णय लेता है। बस इस पहला टॉपिक कि किसान को डिसाइड करना है कि इस खेत में बोना है, और इस खेत में वो कैसे बोता है, इसका काम है बोना। इससे कोई मतलब नहीं, आप बो रहे हैं, कोई और बो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। बस इसमें किसान अगर गेहूं बो दिया तो इसमें से गेहूं जमेगा, अगर किसान चना बो दिया तो इसमें से चना जमेगा। इस जमाने का काम इस खेत का है, किसान का काम केवल बोना है। अब किसान का काम सिर्फ बोना था। अब पहला चीज सही, लेकिन किसान किसी भी अवस्था में बोए। पहला टॉपिक, किसान किसी भी अवस्था में बोए, किसी भी सिचुएशन में बोए, रो रो के बोए, हंस हंस के बोए, गा गा के बोए, गुस्से में बोए, गलती से गिर जाए, इससे खेत से कोई लेना देना नहीं है। पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर, खेत के अंदर बीज गया तो खेत उगाएगा। बस एक चीज होगी, अगर अनुकूल वातावरण नहीं है तो खेत बीज को संरक्षित करके रखेगा। तो पहला टॉपिक है कि हमारी मन स्थिति। अब इसी को यहीं से समझ लीजिएगा, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड से आप मजाक बहुत करते हैं। नागेंद्र सर को मैं एक बार फिर आगाह करूंगा कि सर, आपका माइंड यह नहीं जानता कि आप मजाक कर रहे हैं। जैसे खेत में आप बीज बोते हैं, मजाक में बो देंगे तो भी जमेगा, सीरियस बोएंगे तो भी जमेगा, गलती से बो दिए तो भी जमेगा। वैसे ही हमारा विचार कॉन्शियस माइंड के थ्रू, मजाक हंसी, आम इंसान हंसी मजाक बहुत करता है, उसे यह नहीं पता होता कि सारे अवधारणा, सारे बीज सब कॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। जैसे हम देखते होंगे, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, बहुत क्लियरिटी आएगी कि धान के समय में गेहूं का मामा नहीं जमता। एक घास आती थी गेहूं में, गेहूं के समय वाला घास बरसात में नहीं जमता। जैसे ही उसके लिए अनुकूल वातावरण आएगा वैसे ही जमेगा। वैसे ही हमारे विचार हंसी मजाक के थ्रू जो हम डाले होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे ही उसके पास उसी तरह का माहौल आया हंसी मजाक वाला, वो अपने आप फेंकेगा। आप सोचेंगे मेरे से क्या हो रहा है, मेरे से क्या हो रहा है, ये कैसे मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये कौन कर रहा है, सब कॉन्सेप्ट। क्यों कि बीज तो आपने ही डाला है। पहला प्रसंग था। दूसरा प्रसंग सॉरी, दूसरा प्रसंग देखिएगा कि अगर आपने बीज नहीं बोया इसमें और मैंने जाके आपके खेत में बो दिया, तो खेत मना करेगा क्या कि नहीं नहीं भाई, राजेश मास्टर का खेत है, इसमें क्यों राजेश मास्टर गेहूं बोएंगे, जगत भूषण उपाध्याय चना नहीं बो सकते, मना करेगा? नहीं करेगा। उसको भी उतने ही शिद्दत से जमाएगा जितना राजेश मास्टर बोए हैं। यही चीज हमें, अब दूसरे टॉपिक पर जाइएगा, यही चीज हम लोग दूसरे का हंसी मजाक सुनते हैं, दूसरे की व्यवस्था, गरीबी लाचारी को सुनते हैं और मन से सुनते हैं, और जो कंप्लेन होता है उसको चटखारे लेके समझते हैं। तो जब चटखारे लेके समझते हैं तो उसमें खाद बीज और जा रहा है, वो पौधा और तगड़ा होगा।
हमें नहीं पता चलता सर कि हम सबकॉन्शियस माइंड का खेल ये है कि उससे कोई लेना देना नहीं कि बीज आपने बोया है, बीज आपके घर वालों ने बोया है, परिस्थितियों में बसाया है, आप हंसी मजाक में बोए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, वो जमाएगा ही जमाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक फार्मर और फील्ड, किसान और खेत। खेत को पता नहीं है, अगर मैं 100 बीज डाल दिया गेहूं की और उपाध्याय जी ने 1000 बीज डाल दिया चना की, तो आपको सबसे ज्यादा क्या दिखेगा गेहूं खेत में? चना की गेहूं? गेहूं ने दिखेगा। क्यों? क्योंकि गेहूं के बीज ज्यादा पड़े थे। अगर हम पॉजिटिव के बीज अपने से विवेक पूर्वक अपने सब कॉन्शियस माइंड में नहीं डाले और दूसरों के इंटरेस्ट लेते हैं, मजा लेते हैं, और मजा ले लेके हंसी मजाक चाय चुक्कड़ में हमें समय नहीं मिलता, समय का पता नहीं चलता कि हमने कितने बीज सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिए। अब ये बीज जो पड़े हैं उगेंगे जरूर सर। आपको मैं एक बात बता दूं, आप जानते ही हैं, ऐसा नहीं कि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो ना जानता हो, सभी लोग जानते हैं। हम अभी 35 लोग जुड़े हैं सर, सभी लोग जानते हैं यह स्टेटमेंट कि मन जितना उपजाऊ चीज दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। यहाँ जो भी बोया जाता है उगता जरूर है, कुछ भी बोया जाता है उगता जरूर है, क्योंकि सारा खेल एक्चुअल नहीं है सर, सारा खेल वर्चुअल है। वहां कोई सब प्लानिंग के तहत हो रहा है, कहीं मिस नहीं होना है। हम इंसान तो एक बार मिस कर लेंगे, लेकिन ये जो खेल खेल रहे हैं हम लोग मन के साथ, ये कभी मिस नहीं होगा। ये बात हमें हमेशा ध्यान रहे। तो पहला टॉपिक हमने क्या किसान का एग्जांपल लिया था, समझिएगा। पहला टॉपिक क्या था कि किसान बीज बोएगा, सिचुएशन कोई भी बोएगा खेत जमाएगा, वैसे किसी भी सिचुएशन में हम विचार करेंगे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। अब जैसे यहाँ मैंने समझा कि किसान का काम केवल खेत में बीज बोना है, और बीज को कैसे ग्रो कर रहा है, उसमें मूलांकुर प्रांकुर कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, इससे किसान का कोई लेना देना नहीं होता है। होता है क्या? किसान खोद के जाके देखता है कि इसका मूलांकुर बना कि नहीं बना? नहीं, बिलीव करता है कि बोया हूं तो जमेगा ही जमेगा। और बिलीव क्यों हुआ उसको पता है आपको? क्योंकि धारणाओं को संग्रहित बचपन से देखता आया है। बीज बोया जाता है, जमता है, जाया जाता है, जमता है, बोया जाता है, जमता है। ये बचपन से देखते देखते उसके सब कॉन्शियस माइंड में ये डेटा फीड हो गई है कि नहीं बोएंगे जमेगा, खत्म। ये सवाल ही नहीं है कि कैसे नहीं जमेगा। यही चीज सक्सेस के बीज हमें बोने हैं। इसके लिए अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है मित्र। अपने से किताब में सारा कुछ लिखा है, यही प्रसंग नहीं समझ आएगा। अभी कुछ प्रसंग हो जाता है तो समझ में आ जाता है। तो पहला टॉपिक ये हो गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा टॉपिक था, आप नहीं बोएंगे कोई और बोएगा तो भी खेत मना नहीं करेगा। हम दूसरे की बात सुनते हैं। अब आते हैं कॉन्शियस सब कॉन्शियस पर। हम दूसरे की बात भी सुन के, दूसरे के सिचुएशन को भी सुन के अपने अंदर बीज बोआते हैं। दो चीज क्लियर हो गई। तीसरी चीज, एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर, अब समझिएगा, अगर आप नहीं बोएंगे तो क्या होगा? तीसरी टॉपिक, अगर किसान खेत में बीज नहीं बोता है तो खेत में कोई घास नहीं, फूस नहीं जमते, जमते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं। जून में मैंने डिसीजन लिया कि साल खरीफ की फसल नहीं बोई जाएगी, धान नहीं लगाया जाएगा, छोड़ दिया खेत। फिर मैं सीधे पहुंचा अक्टूबर में खेत पर, तो खेत में एकदम एकदम क्लीन दिखेगा हमें? नहीं दिखेगा, एकदम घास की, जो धान बोया होता उससे तगड़े बीज जमे हैं। यही नहीं होता है, इतने बड़े बड़े घास जमे हैं। अब हमें क्या करना होगा? उस घास को हटाना होगा। ये चूंकि नेचुरल प्रोसेस है, बचपन से देखते आए हैं कि घास जमेगी, घास हटाया जाता है, फिर सिंचाई होती है, फिर बुआई होती है। तीसरा प्रसंग है ये। अगर खेत में कुछ भी नहीं बोएंगे तो भी खेत में घास जमता है। अब समझिएगा, अगर हम अपने दिमाग में अगर कुछ चीज पॉजिटिव नहीं बोएंगे तो नेगेटिव चीज ऑटोमेटिक आएगी, नेचर है, स्वभाव ही आएगा ही आएगा। अब आप इससे परेशान ना होइएगा कि अरे मेरे मन में बहुत बहुत फालतू ख्याल आते हैं। वो आएंगे ही आएंगे, नेचर है। नेचर भी स्वभाव, उस नेचर को करिए चाहे अपने स्वभाव करिए, दोनों को एक ही शब्द है। अब किसान वहां परेशान नहीं होता। अक्टूबर में जब गया, सॉरी, अक्टूबर में गया तो आप बोलता, ऐसा नहीं किसान बोलता
अरे बप्पा रे बप्पा, अब हम क्या करें, इसमें घास ही घास है, ऐसा करता है क्या? बोलता है डोंट वरी, कहीं 1% विचलित नहीं होता। अच्छा, इसकी कटाई करानी पड़ेगी, फिर इसको प्लाऊ चलाना कराना पड़ेगा, फिर पलेवा हम लोग बोलते हैं ना, पलेवा करना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, अब बुआई होगा। यही प्रोसेस हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है। यही अब वो व्यक्ति आपको चाहिए जब आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव विचार हों, तो इसीलिए बोला गया है कि मेंटर एक होना जरूरी है। अब वो मेंटर आपका पहले घास काटेगा दिमाग का, फिर जोतेगा। वहां भी तकलीफ होती है, यहाँ भी तकलीफ होगी। जिस चीज को आप बचपन से पकड़ के बैठे हैं, वो बोलेगा ये नहीं सोचना है, तो आपको अच्छा लगेगा? बोलेगा क्या बकवास कर रहे हैं। कई कई तो गुस्सा आ जाएगी, चलिए हटिए, आप जैसे बहुत दिखे हैं। होता है, खेत नहीं विरोध करता, सहन करता है। अगर सहन करने की क्षमता नहीं होती तो उगा कोई चीज उगाता नहीं। कैपेसिटी है उसके पास, जस्ट लाइक हमारा मेंटर हमारे उन चीजों को निकालेगा। जमता है तो उसको निकालना चौथा प्रोसेस है। जमता है तो चौथा प्रोसेस जाके निकालना है। तो हमारा मेंटर आएगा, धीरे धीरे आपको नेगेटिव विचार को हटाएगा, पॉजिटिव विचार को डालेगा। अब आपको एक बात आएगी कि हम बचाव कैसे करेंगे खेत का। नेक्स्ट प्रोसेस, कैसे हम बचाव करेंगे खेत का। तो कुछ लोग बाण लगा देते हैं, पशु फालतू नहीं, बीज पे प्रकीर्णन होता है भाई। कुछ पशुओं के द्वारा, कुछ उड़ के हवा के साथ बीज में आके जमी जाते हैं, कुछ ऐसे सुसुप्त अवस्था में रहते ही हैं। तो हमें भी अपने दिमाग का बाण लगाना पड़ेगा। क्या बाण लगाना पड़ेगा? फालतू बातें सुननी है, गलत संगत में नहीं रहनी है। जहां व्यवस्था, गरीबी, लाचारी की हंसी मजाक में रोज चर्चा होती हो, वहां कतई बैठना नहीं है। आप अपने को बोलिए मैं यहाँ बैठूंगा, नो। हम बड़े सोच वाले हैं, अच्छी सोच वालों के साथ बैठेंगे। डिसीजन तो लीजिए, कहीं न कहीं बैठना ही है। मजा यहाँ भी आता है सर, मजा नहीं आ रहा है? गप सप में अगर मजा आता होगा तो क्या यहाँ मजा नहीं आ रहा है? मुझे भी फीवर है, गले में आवाज नहीं है, 2-3 बार तुलसी अजवाइन गर्म पानी पी के बैठा हूँ मीटिंग करने के लिए, मजा आ रहा है। पता नहीं आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पर डे सुबह यह चीज ट्रांसफर मेरा कॉन्शियस माइंड कर रहा है। वो भी इस शिद्दत से कि मुझे 35 लोग देख रहे हैं, बेटा हिसाब से बोलना, कि गलत वर्ड न निकले। इसके लिए मेरा कॉन्शियस माइंड हमेशा अलर्ट रहता है कि ऐसा शब्द, ऐसा कोई स्टेटमेंट न निकल जाए कि लोग तर्क देके उसको क्रॉस कर दें। तो हमारी ये जागरूकता, इसका मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड में डाटा फीड हो रही है और ये काम करती है सर, 100% काम। इसमें कहीं से कोई दो राय है ही नहीं।